अपनी संभाल करने के लिए, कदम कदम पर अपनी जांच करने की, अपनी वृत्ति और अपनी आँखों को सिविल बनाने की, देह अभिमान के वश होकर कोई भी पाप कर्म नहीं करने की, बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण करके फिर औरों को दान करने की, ज्ञान तलवार में याद की शक्ति ज़रूर भरने की, सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि जो सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर लेते हैं वे सर्व को आकर्षित करते हैं। वे सदा सभ्य होते हैं, सदा नम्र चित्त रहम दिल निश्चिंत होते हैं। ज़रा भी तेज अभिमान नहीं होता उनमें, न कोई बनावटीपन, अंदर बाहर वे सच्चे होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा बिल्कुल साफ होते हैं, एक समान होते हैं और सभी के साथ उनके व्यवहार में सत्यता की शक्ति होती है। मधुरता और नम्रता, निर्भयता और मर्यादा के बैलेंस से वे सदा कमाल करते हैं। उनकी वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब में सत्यता की शक्ति होती है, इसलिए वे सदा खुश रहते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। वे सत्य बोलते हैं, इसलिए वो निर्भय रहते हैं। सत्यता की शक्ति उन्हें शक्तिशाली, श्रेष्ठ आत्मा बना देती है। चूँकि वे सत्यता की शक्ति को धारण करते हैं, उन्हें सत्य ज्ञान, सत्य पाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ सब प्राप्त हो जाती हैं। जब इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहता है तो ये सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती है और करती रहेगी। भल चारों तरफ झूठ खंड का वायुमंडल है, सत्यता की शक्ति वाले कभी भी डगमग नहीं होते और न औरों को डगमग करते हैं, बल्कि निर्भयता से निर्माण और स्नेही होते हैं। वे सदा खजानों से भरपूर होते हैं और कर्म इंद्रियों से दातापन सभी को देते हैं। सत्यता की शक्ति वाले हर पेपर में सदा विजयी बनते हैं, निर्भयता और खुशी से आगे बढ़ते रहते हैं, सत्य मार्ग पर चलते हैं, इसलिए उन्हें कभी भी किसी तरह का भय नहीं होता है। ऐसे सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव का वरदान विधि पूर्वक प्रयोग में लाकर फलीभूत करने को कहते हैं। रावण राज्य के विकारों में कमी कमजोरियों ने हम आत्माओं को नकारात्मक और शक्तिहीन बना दिया था। हमसे फिर धारण की हुई नकारात्मकता और शक्तिहीनता की सोच, बोल, कर्म से वायुमंडल को वैसा ही बना दिया। अब समझ मिली है तो हमें वायुमंडल को परिवर्तन करना है। मीठे परमात्मा कहते हैं उसका साधन है अब पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति से पॉजिटिव और समर्थ बनाओ वायुमंडल को। समय है विस्तार से सार में लौटने का, समय है सुन अवस्था अर्थात डीप साइलेंस अशरीरी बनने का। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। मीठे परमात्मा हम आत्मा को बार बार इस तरफ ध्यान खिंचवाते हैं। हमें शांत रहना है, शांति का सहयोग देना है, देह का भान और अभिमान से उपराम होना है, अशरीरी होने से पहले अभ्यास कर अवस्था बनानी है। अपनी ओरिजिनल अवस्था में हमको लौटना है। हमें समझ मिली है कि देह अभिमान ने हमें क्रिमिनल बना दिया था। अभी हमें फिर से संपूर्ण सिविलाइज्ड अर्थात सभ्य बनना है। सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को धारण करना है। कर्म इंद्रियों को अब हमें शीतल बनाना है, ज़रा भी इनमें चंचलता न हो। जब ऐसी अवस्था होगी तब विश्व की बादशाही के हकदार हम बनेंगे। संपूर्ण सभ्यता वाले ही वैकुंठ में राजाई घराने में जाते हैं। जो नहीं बनते हैं, चलते चलते उल्टे मार्ग पर चले जाते हैं, वे प्रजा बन जाते हैं। राजाओं का राजा अगर बनना है, राजाई घराने में आना है, तो मीठे परमात्मा कहते हैं अपनी वृत्ति की जांच करो, अपने को चेक करो, कोई भूल तो नहीं होती है। पुनः समझ देते हैं कि अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही पाठ बजाती है, पुनर्जन्म में आती है, आत्मा को ही सुधरना है, आत्मा ही भुगतान करती है। जितना हो सके आत्म अभिमानी रहकर आत्मा का पाठ पक्का करना है। समय है ज्ञानवान बनने का और औरों को भी बनाने का। इसी विधि से परिस्तानी निर्विकारी देवता बनते हैं। मनुष्य से देवता बनने की उच्चतम पढ़ाई है ये, जो ऊंचे से ऊंचे परमात्मा पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट खुद को भी स्पष्ट रहे और औरों को भी स्पष्ट करनी है।
ताकि सभी को अंतर स्पष्ट हो जाए कि ये कलयुगी पतित दुनिया है जिसमें महान अपरंपार दुखी दुख है। अब मीठे परमात्मा हम आत्माओं को सतयुगी पावन महान सुख धाम में ले जाने के लिए रास्ता बता रहे हैं। तो जो अनजान है उन्हें बताना है कि परमात्म फरमान अनुसार उद्देश्य यही है कि कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्यों को अपार दुखों से निकालकर अब सतयुगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखों की दुनिया में लेकर जाना है। लोगों को अब एहसास हो कि ये वाकई दुख धाम है और हम सब गंध में पड़े हैं। हम कलयुगी पतित दुख धाम के मनुष्य हैं और वाकई परमात्मा अपार सुखों में ले जाते हैं। सतयुगी है या कलयुगी है, ये सोचने को मजबूर हो जाए, क्योंकि कोई समझते नहीं है। रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देते हैं, जबकि ये ज्ञान रतन है। सुखधाम में दुख का नाम निशान भी नहीं है। ऐसा सुखधाम स्थापन करने में हम सब मदद कर रहे हैं और कोई भी प्रभु का बनकर ये कार्य कर सकता है और सुखधाम का वर्षा प्राप्त कर सकता है। नए नए मंदिर बनाना, बड़े बड़े महल बनाना, उसे स्वर्ग समझना, ये तो भूल है, ये मृग तृष्णा है, ये साइंस का घमंड है, ये माया का भपका है, ये धोखा देने वाला है, सब खत्म हो जाना है। कहीं इसी में ना हम खो जाएं या खोए रहें, इसलिए सभी को सत्य से ज़रूर परिचित कराना है। जब प्रभु स्थापना करते हैं तब माया भी खूब भपका दिखाती है, परीक्षा लेती है प्रभु में निश्चय का। हम सब विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हैं, ये हमें ज़रूर याद रखना है और हमें सदा शांत रहना है। किसी के भी नाम रूप में फंसने का क्राइम नहीं करना है। कलयुग में ये क्राइम बहुत हावी है, इसलिए इसके प्रभाव में नहीं आना है। सतयुग में जाना है तो सतयुग की सिविलाइजेशन को यहाँ पर धारण करना है। हमें 16 कला संपूर्ण बेदाग हीरा बनना है, सर्व गुणों से संपन्न बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, अहिंसा परमो धर्मी बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। अपनी अवस्था को देखना है, दैहिक दृष्टि वृत्ति बिल्कुल समाप्त हो जाए। हमें बहुत मेहनत करनी है, इसलिए स्व पर कड़ी नज़र रखनी है, स्व पुरुषार्थ और अपनी चेकिंग ज़रूर करनी है, कड़ी नज़र रखनी है। आंखें कहीं धोखा न दें, दुर्गति में न ले जाएं। विश्व का मालिक बनना बड़ी ऊंची मंजिल है। चढ़ गए तो वैकुंठ है, वैकुंठ देखेंगे, और गिर गए तो चकनाचूर हो जाएंगे। सजाएं बहुत खाएंगे, दुनिया में बहुत अशांति है। हमें ये ध्यान रखना है कि हम अशांति न फैलाएं। शांति स्थापन करने के निमित्त हैं हम सब, इसलिए हमें सदा शांत रहना है, तब हम दूसरों में भी शांति का बल भर सकेंगे। अपनी संभाल हमें रखनी है, हर समय अपनी वृत्ति दृष्टि को चेक करना है। क्रिमिनलपन आते ही नोट करना है और शिव बाबा को झट से बताना है। हमें भूलें नहीं करनी है, बल्कि अब अभूल बनना है। देह अभिमान से स्वयं को मुक्त करना है, क्योंकि इस अभिमान में आने से ही हम सब पाप करते हैं, भूलें करते हैं। पाप फिर हमें खाते रहेंगे, पश्चाताप कराते रहेंगे, आगे हमको बढ़ने नहीं देंगे। बंदर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे हैं प्रभु, तो परसेंटेज चेक करते रहना है। बदलाव लगातार हम में आता रहे, आंखें धोखा न दे बल्कि सिविल बन जाएं। इसलिए तीसरे नेत्र से देखने की आदत डालनी है। हम सब बिना शरीर के आए थे, अभी बिना शरीर के हमको जाना है, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। देवताई शरीर मिले, रॉयल संबंध मिले, उसमें आने के लिए हमें पूरा श्रीमत पर चलकर पूरा पुरुषार्थ करना है। सिविलाइज्ड बनकर पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर लेकर स्वर्ग में अपना पाठ फिर से बजाना है। उसके लिए दैवी संस्कार हमको धारण करने हैं। पुरानी दुनिया, पुराने शरीर का भान छोड़कर घर चलने की तैयारी करनी है। इस दुनिया का कुछ भी हमें याद न रहे, इसलिए इसे भुलाते जाना है और प्रभु की मौजूदगी में भूलकर इस पर स्टैंप लगवानी है। नहीं तो अंतिम समय में पुरानी दुनिया फिर से याद आएगी, उस समय प्रभु हमारी मदद नहीं करेंगे। बुद्धिमान बना रहे हैं प्रभु, तो अब वर्थ नॉट अ पेनी वाली हरकतें नहीं करनी है। अपरंपार सुखों की दुनिया में जाना है तो श्रीमत प्रमाण चलकर उस सत्यों की स्थापना में मददगार भी बनना है। दुख हरता सुख करता बाप की हर बात माननी है। बाप की याद में रहकर विशेष सागर कलयुग को प्रभाव मुक्त रहकर पार करना है।
योग के बल से अपनी अवस्था को अच्छा बनाना है, याद में रहकर औरों को सत्य बताना है, तब तीर लगेगा। आंखें बड़ी सिविल चाहिए। ज्ञान तलवार का कार्य करती है, परंतु उसमें प्रभु के साथ कनेक्शन की ताकत चाहिए, तब किसी का बुद्धि का ताला खुल सकता है। ज्ञान पूरा बुद्धि में स्पष्ट हो और धारणा भी हो, तब हम मददगार बन सकते हैं ईश्वरीय सेवा में। प्रभु तो खजानों से हम आत्माओं की झोली भर रहे हैं, हमें बुद्धि रूपी झोली को भरना है उनके साथ योग लगाकर। सेवा में जितना लगाएंगे उतना प्रभु से मिल रहा धन जो है वो बढ़ता जाएगा और उनका कल्याण भी होता जाएगा। अविनाशी ज्ञान रत्नों की दिल से कदर करनी है और जैसे प्रभु चाहते हैं वैसे ही इसे कार्य में लगाना है। प्रभु जी की रूहानी सेना में आकर पूरा पुरुषार्थ कर हम सब ऊंच मर्तबा पाएं, ये प्रभु की आश है, जिसे पूरा कर बाप का शो कर, सन शोज फादर का कर्तव्य हमें जरूर पूरा करना है। हम आत्माओं के सदा शुभ चिंतक मीठे परमात्मा का धन्यवाद करते हुए